नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 3 राज्यों में लगातार रुझानों के अंदर कहीं ना कहीं उलटफेर चल रहा है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आज घोषित हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। इसी बीच अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो साफ उलटफेर देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा में रुझानों में लगातार पहले सुबह सुबह बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन इसके बाद अब लेफ्ट और टिपरामुथा, जो बिल्कुल एकदम नई पार्टी टिपरामुथा, वो अचानक से अब 12 सीटों पर आगे चल रही है और बड़ा उलटफेर करती हुई त्रिपुरा में नजर आ रही है। बीजेपी शुरुआती दौर में रुझानों में बढ़त बना चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब 32 रुझानों में बीजेपी आगे है, जबकि लेफ्ट 14 में और टिपरामुथा 12 में, अन्य 2 में। त्रिपुरा से ये रुझान अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उलटफेर त्रिपुरा में सरकार बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, क्योंकि टिपरामुथा और लेफ्ट लगातार धीरे धीरे करके अपना आंकड़ा बढ़ाते जा रहे हैं। अब ऐसे में मेघालय, चूंकि पहले ही कहा जा रहा था, वहां पर टीएमसी 12 सीटों पर आगे चल रही है। I have nothing to comment. Other opponents, I wish them all the best. Yeah? Whatever it is, all God's plan, so everything will work out that way. I expect that much only. Okay. All the best. We expect a single majority. Yeah, we expect to come out with a single majority thing as planned, as as we worked. So that is what his expectation is. Yeah. So, do you think what's your prospect here? Usually, already county is begin. Are you going to win? All candidates think they'll win. So same with me. I think I'll win, but let's hope for the best. Yeah. And my last question: whether your party will get majority today or not? Yes, we will. Definitely, we're going to get enough numbers to form a single majority government. Yeah. And if I'm you very fail to confident get about that. majority, then what you have an option? We will see. We will see after the counting. There are many options in place, so we will see. The best one that we'll take is the one that is going to be. And what's your expectation today? I hope that God will bless all of us with a strong government, with a government that is going to give us a stable governance. And I look forward to the NPP leading this government once again. And what's your? You are also contesting. What's your chances of winning? I have worked very hard, and I am hopeful that that hard work will yield the necessary results. अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। लगातार टिपरामुथा का जबरदस्त प्रदर्शन त्रिपुरा में जारी है। कांग्रेस से हटकर प्रद्योत माणिकदेव वर्मा अपनी अलग पार्टी बनाते हैं और आदिवासी बेल्ट में पूरी तरीके से 20 से ज़्यादा सीटों पर असर, और वो असर अब साफ देखने को मिल रहा है। 12 सीटों पर इस समय टिपरामुथा पहली बार मैदान में और पहली बार 12 सीटों पर आगे चल रही है। जो आंकड़ा शुरुआती रुझान जो चल रहे थे, जब सुबह की शुरुआत होती है तो बीजेपी 40 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन धीरे 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 करके आंकड़ा घट रहा है और एकदम जब सुबह की शुरुआत होती है तो लेफ्ट की एकदम हिम्मत कुछ टूट सी रही थी, लेकिन अब लेफ्ट की हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि 16 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन आगे चल रहा है। जो 40 सीटों पर बीजेपी 40 से ज़्यादा सीटों पर आगे थी, अब 30 सीटों पर ये सीटों का घाटा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है।
चुनाव के इन परिणामों पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव बीजेपी, भरत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। विवेक जी, त्रिपुरा में जो आंकड़ा सुबह सुबह जो खुशखबरी आपको मिली थी वो बिल्कुल लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके लेफ्ट और कांग्रेस अब मैदान में आ रहे हैं और टिपरा मोथा ने तो आप दोनों को चौंका दिया है। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद थी या नहीं थी, लेकिन टिपरा मोथा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कैसे देख रहे हैं त्रिपुरा के परिणामों को? अंतिम परिणाम नहीं है। मतगणना के दौरान तमाम ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं और चूंकि अभी एकदम शुरुआती समय के रुझान है, अभी इस पे कोई एक फाइनल डिसीजन दे लेना या बना लेना मन नहीं ठीक नहीं है। अभी कम से कम 1-2 घंटे और इंतजार करने की आवश्यकता है। 12 बजे तक जो तस्वीर होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। तो कोई फाइनल कमेंट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा 1-2 घंटे का इंतजार कर लें, बेहतर होगा। तो इंतजार तो करते रहेंगे, लेकिन क्या लगता है कि जो रणनीति थी मुख्यमंत्री को बदलने की वो आपको लग रहा था कारगर होगी, लेकिन टिपरा मोथा ने खेल बिगाड़ दिया है। 14 सीटों पर इस समय आगे हो गई है टिपरा मोथा। चौंकाने वाली खबर आ रही है त्रिपुरा से, 14 सीटों पर रुझानों में टिपरा मोथा आगे चल रही है। भरत सिंह जी, क्या लग रहा है? लेफ्ट और कांग्रेस की हिम्मत टूट रही थी सुबह, लेकिन अब हिम्मत जुट रही है, हौसला भी बढ़ रहा है। 16 सीटों पर, 0 से 16 सीटों पर अब आगे चल रहा है लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, और टिपरा मोथा ने जबरदस्त हलचल मचा दी है त्रिपुरा की राजनीति में। बिल्कुल अब टिपरा मोथा की तरफ देखा जाएगा, और कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि सत्ता की चाबी टिपरा मोथा के हाथ में है। प्रद्योत माणिक देव वर्मा जो कि वहां पे राजा भी है वहां के, उनके हाथ में है। क्या लग रहा है टिपरा मोथा का प्रदर्शन और धीरे धीरे करके लेफ्ट और कांग्रेस का बढ़ना? देखिए अभी कोई प्रयास नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस का गठबंधन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि शाम तक दोपहर के बाद पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी और उम्मीद है कि हम जो है और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जो भाजपा के प्रवक्ता सुबह से देख रहा हूँ कि बहुत खुश हो गए थे, 40 के करीब इनको जो है रुझानों में सीट दिखा रहे थे। और जो स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, वो आप जानते हैं कि पोस्टल बैलेट जो होता है वो आता है, तो गवर्नमेंट जितने भी सर्वेट होते हैं वो सब वोटिंग करते हैं। तो उन्हें पता है कि बेचारे गवर्नमेंट सर्वे वोट करना उन्हें जानते हैं। लेकिन ठीक है, अभी देखिए 15 सीटों पे हम चल रहे हैं। टिपरा मोथा को बधाई देना चाहता हूँ कि पहली बार चुनाव लड़के धमाकेदार एंट्री उन्होंने लिया है त्रिपुरा, तो बधाई के पास है। अब ये देखेंगे कि दोपहर के बाद क्या सिचुएशन होता है। ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, ये आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। इंदुकांत दीक्षित जी, जैसे ही सुबह होती है ऐसा लगता है कि एकदम रुझानों में कहीं ना कहीं लेफ्ट और कांग्रेस की तो हिम्मत टूट गई थी सवेरे। 40 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आ गई, लेकिन धीरे धीरे करके अब तो बहुत, और ये टिपरा मोथा ने तो बिल्कुल एकदम पहले से कह रहे थे सत्ता की चाबी टिपरा मोथा के प्रद्योत माणिक देव वर्मा के हाथ में होगी। तो 13 से ज्यादा सीटों पर आगे, 13 सीटों पर आगे चलना, और धीरे धीरे करके वो आंकड़ा घट रहा है, अब तो 28 आ गया है। क्या लग रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस चिर प्रतिद्वंदी गठबंधन, लेकिन शुरुआती हालात ये दिख रहे थे कि भाई नकार दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैदान में वापसी हो रही है। कैसे देख रहे हैं त्रिपुरा के पूरे हालातों को? पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, तीनों राज्यों में जिस तरह के शुरुआती आ रहे हैं रुझान, उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपनी स्थितियां बिगड़ने नहीं दी है। कम से कम मान लीजिए स्ट्रेंथन नहीं किए तो मेघालय में तो उन्होंने पहले से काफी बेहतर किया है उनके गठबंधन ने। त्रिपुरा में जो आप बता रहे हैं
एक चीज देखिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे चंद्रशेखर जी, आपको 2015 के बिहार इलेक्शन का जो रुझान याद होगा। इनफैक्ट जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के जो आते हैं, जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं आजकल काउंटिंग में उनकी काउंटिंग होती है। और अमूमन शुरू से माना जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और इन सब चीज की लाइकिंग होती है बीजेपी के प्रति। तो उन रुझानों में आपको याद होगा कि 2/3 का बहुमत लेकर के चल रही थी 2015 में बीजेपी बिहार में। बाद में एक सेलिब्रेशन भी हो गए थे, वहीं से सबक लिया बीजेपी और तमाम पार्टियों ने। कई लोग धराशायी हो गए थे, लेकिन उसके बाद आपने देखा कैसे पूरा बदला मामला और पूरा उलट गया पूरा। लेकिन त्रिपुरा में उलट रहा है तो इंदुकान जी, त्रिपुरा में मामला बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है इस समय, देख लीजिए आप। जी जी बिल्कुल। 28 पर बीजेपी आ गई है रुझानों में, 40 से ऊपर थी जी। और त्रिपुरा मोता लगातार बढ़ रहा है आगे। ये एकदम वैसा ही सीन दिख रहा है जैसा बिहार में हुआ था। हाँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में, वहाँ चूंकि छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, बहुत कम जनसंख्या है, तो वहाँ पूरे चुनाव की मतगणना के दौरान इस तरह का उठपटांग देखने में या उठापटक जैसी चीज दिखाई देती रहती है। जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में होता है, बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक वोटर होते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पूरे राज्य की जनसंख्या आपको कुछ लाख मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये जो उठापटक दिख रही है, ऊपर नीचे दिख रहा है, ये आपको मान के चलिए कि जहाँ 12 राउंड 13 राउंड की मतगणना होनी है चंद्रशेखर जी, वह ये उठापटक वहाँ पे 6ठी 7वें राउंड तक दिखाई देगा। और अभी 3रे-4थे राउंड तक की ही काउंटिंग ज्यादातर जगहों पे हुई है। तो ये चीजें थोड़ी स्पष्ट खुल करके आएंगी लगभग 11:30 बजे तक। जी विवेक जी, क्या लग रहा है, लगातार प्रधानमंत्री दौरा करते हैं, बीजेपी के जो आला नेतृत्व, जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो सब पूरी तरह से पूर्वोत्तर पर फोकस करके रखते हैं, लेकिन अभी रुझान है, आप कहीं ना कहीं वहाँ पर मजबूत हुए हैं। क्या लगता है कि बड़ी चीज़ें पूर्वोत्तर के संग विकास को लेकर एजेंडा रहा, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर चेहरा रहे, लेकिन अभी जो रुझान है, आप ठीक कह रहे हैं, इंतजार करना होगा, लेकिन आप तो सुबह से खुशियाँ मना रहे थे और मना रहे हैं और आपको मनानी चाहिए, लेकिन घाटा हो रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा मोथा ने बड़ा घाटा कर दिया है आपको। जो वोट बंटने की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वोट भी ले लिया है और लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी खड़ा हो रहा है आपके बराबर कहीं ना कहीं। देखिए चंद्रशेखर जी, राजनीति है, राजनीति में दल चुनाव में पार्टी पसंद करते हैं, लोगों को मत मिलते हैं, इससे बहुत परेशान होने की जरूरत है। हमने जो पूर्वांचल के राज्यों में जो विकास किया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हमने डेवलपमेंट किया है, और सभी जैसा कि हमारे विश्लेषक महोदय बता रहे थे, बहुत छोटी छोटी संस्कृति होती है। किसी के रिजल्ट में हम बढ़े, किसी ने किसी के रिजल्ट आने को कोई और बढ़ा देगा। जब तक आधे से आगे गाड़ी ना पहुंच जाए, तब तक कोई मत करना जल्दीबाजी है, खासकर इस तरह के राज्यों में। ये उत्तर प्रदेश जैसी विधानसभाएं नहीं है जहाँ 3-3 लाख से 5-5 लाख तक बन जाता है और एक बार एक ट्रेन पकड़ लिया तो आगे बढ़ता चला जाता है। तो थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। हम सवेरे भी खुश थे, अब भी खुश हैं और हम आगे भी खुश रहेंगे। बिल्कुल, ये उम्मीद और हौसले बिल्कुल बरकरार रहने चाहिए। अपने काम के कारण, अपने मेहनत के कारण है। मेहनत तो खूब करते हैं, ये तो कांग्रेस भी मानती है, मेहनत खूब करते हैं आप लोग। हाँ, मेहनत खूब करते हैं, बाद भी खुशी मनाते हैं, आपको दिखेंगे तुमसे कभी। और कुछ मेहनत दिखने नहीं देते, कुछ दिख जाती है। और राहुल गांधी तो गए नहीं भाई त्रिपुरा में, भरत सिंह जी, राहुल गांधी गए नहीं त्रिपुरा में। ये फायदा उनके जाने का हो रहा है या नहीं जाने का हो रहा है? सुबह कहा जा रहा था कि नहीं गए इसलिए नुकसान हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ रहा है कि नहीं गए तो फायदा हो रहा है। देखिए, मैं राहुल ठीक है, कोई थोड़े बहुत बच्चे को मुझे
लगता है 8 से 8 से दिखाती उसके बाद में ये राहुल जी का करिश्मा देखना है तो कर्नाटक में तो महाराष्ट्र में आज देख रहा है दो भाई इलेक्शन चुनाव जो हुए थे दोनों काफी पूरी से बढ़त बना के रखे जो भाजपा का घर हुआ करता था और दोनों की पार्टियों के और दूसरी पे भी राहुल जी महाराष्ट्र जो पदयात्रा हुई थी उसमें इसका असर दिख रहा है कर्नाटक में जबरदस्त असर दिख रहा है कर्नाटक में देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जो है पीछे चलना पड़ता है राष्ट्रपति। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आवाज आपकी एक बार सही नहीं आ रही, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इंदुकांत जी, बड़ा वोट बहुत होता है, वोट परसेंट बहुत होता है और रंग में लौट रही है धीरे धीरे। सुबह कह रहे थे कि राहुल गांधी नहीं गए तो ये नुकसान हुआ है, राहुल गांधी को जाना चाहिए था। कार्यकर्ताओं का मनोबल, अब कैसे देखे कार्यकर्ताओं के मनोबल को, क्योंकि 17 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस आगे चल रहा है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में भी राहुल गांधी नहीं गए थे, वहां इन्होंने सरकार बना ली। गुजरात में बहुत, आप देखिए गुजरात में भी कांग्रेस ने, बहुत लोगों ने कहा कि भाई वो भारत जोड़ो यात्रा करे, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं। गुजरात में गए तो वहां देखिए क्या हालत हो गई। तो ये उम्मीद है क्या, प्रद्योत माणिक्यदेव वर्मा तो कांग्रेस से टूट के गए हैं, टिपरा मोथा उन्होंने वहीं से टूट के गए हैं और टिपरा मोथा बना लिया है, तो अब कैसे क्या गले मिल लेंगे क्या? देखिए अब ये एक चीज अभी जब तक ये चीजें इस तरह से पलटी नहीं थी तो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता लोग कह रहे थे कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उत्तर पूर्व में लोग उसी को ज्यादातर साथ देते हैं। वहाँ लोग इस बारे में जानते हैं कि जिसका केंद्र के साथ साथ नहीं होगा वो वहाँ विकास या कोई भी कार्य या शांति स्थापना में उसको मदद नहीं मिलेगी प्रॉपर केंद्र से। तो टिपरा मोथा भी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी सीटें जीतने के बाद? लेकिन अभी जोड़ देंगे ना तो बिल्कुल आधा आधा हो रहा है दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी अभी दोनों आधा आधा हो रहा है। बीजेपी ने जितना वहाँ वर्क किया है, होमवर्क किया है, ये मान के चलिए कि कोई भी, आप देखिए किस तरह से वो नागालैंड में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन जैसे ही लगा उनको कि पोस्ट इलेक्शन। चलिए मैं रोकना चाहूंगा इंदुकांत जी, एक बड़ी खबर इस समय आपको रूबरू करवा रहे हैं, बड़ी खबर से, चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना जारी। रुझानों में त्रिपुरा में बहुमत के आंकड़े से फिसली पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी को सीटों का घाटा। रुझानों में किंगमेकर की भूमिका में टिपरा मोथा। रुझानों में किंगमेकर की भूमिका में टिपरा मोथा, 13 सीटों पर आगे चल रही है टिपरा मोथा। टिपरा मोथा का जबरदस्त प्रदर्शन त्रिपुरा में। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना जारी। रुझानों में त्रिपुरा में बहुमत के आंकड़े से फिसली बीजेपी। बड़ी खबर इस समय की पूर्वोत्तर से, पिछले चुनाव के मुकाबले में बीजेपी को घाटा। रुझानों में किंगमेकर की भूमिका में टिपरा मोथा। नई पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन के साथ मैदान में 13 सीटों पर आगे चल रही है टिपरा मोथा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना जारी। इस समय की बड़ी खबर पूर्वोत्तर से, रुझानों में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी। मेघालय, रुझानों में एनपीपी 22 सीटों पर आगे। बड़ी खबर पूर्वोत्तर से, मेघालय में अभी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं। टीएमसी का जबरदस्त प्रदर्शन। मेघालय में बीजेपी 7, टीएमसी 6 सीटों पर आगे। मेघालय में टीएमसी का जबरदस्त प्रदर्शन। 12 विधायक टूट के कांग्रेस के टीएमसी में जा मिले और टीएमसी 6 सीटों पर आगे। एनपीपी रुझानों में 22 सीटों पर आगे। मेघालय में किसी पार्टी को बहुमत नहीं।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, सीधे मेघालय की बात करते हैं। टीएमसी 12 विधायक नवंबर में 2021 में टूट के कांग्रेस के टीएमसी में जा मिलते हैं और अब टीएमसी वहां पर प्रदर्शन कर रही है कमाल का। कैसे देखते हैं मेघालय को? और एग्जिट पोल में भी हंग असेंबली की बात चल रही थी। अभी सब वहां पर दावेदार हैं, हर पार्टी के पास एक मुख्यमंत्री है होने वाला। बड़ा एक मैसेज संदेश है खास तौर से कांग्रेस के लिए। ये अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सीख के तौर पे लिया इन 3 राज्यों के चुनाव को, तो उनको स्पष्ट संदेश क्या है कि अपना घर संभालिए और जितना ज्यादा से ज्यादा संभव अलायंसेस करिए। अगर उन्होंने त्रिपुरा में अलायंस नहीं किया होता तो उनकी गिनती कहीं कुछ भी हो रही होती, थोड़ी बहुत भी, कहीं नहीं अता पता होता। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक। मेघालय में भी अगर उन्होंने साथ लिया होता कुछ पार्टियों को और अपना घर संभाल के रखे होते, अपने 12 विधायक नहीं जाते उनके, तो टीएमसी का ऐसा प्रदर्शन होता क्या? क्योंकि छोटा राज्य है, वहां पे व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां के खुद अपने विधायकों का उनका काम, साथ में वहां पे केंद्र की सत्ता का काफी प्रभाव होता है। और आप देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व आज भी जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है कांग्रेस में, सभी जानते हैं कि वो गांधी नेहरू फैमिली में है और वो लोग चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं शो करते हैं। हमें तो एक नई चीज लगती है, नया सिद्धांत दिख रहा है इसमें, एक नया ट्रेंड दिख रहा है चंद्रशेखर जी। एक अंदर से जो आवाज कांग्रेस में 2019 के बाद खासतौर से आ रही थी कि वहां पर डेमोक्रेसी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी स्थापित की जाए और राहुल गांधी को हटा करके किसी और को नेतृत्व दिया जाए, तो गांधी नेहरू फैमिली ने शायद ये तय किया कि हम पार्टी को तो मजबूत करते रहेंगे, लेकिन गांधी नेहरू फैमिली से हटा कर खड़गे साहब को आगे कर दिया और खुद चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, जिससे पूरे देश में धीरे धीरे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं 2024 के पहले, वो एक संदेश जाए पार्टी के कार्यकर्ताओं में, क्षेत्रीय नेताओं में, कि अगर आप गांधी नेहरू फैमिली की उपेक्षा करेंगे तो आपकी बुरी हाल होगी। और वहां से आवाज आए कि आप ही नेतृत्व करिए, प्लीज आ जाइए वापस, हम लोग से भूल हो गई। और आप ये दिख रहा है देखिए कि जहां जहां हम लोग राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जुटकर प्रचार प्रसार करते और अपने घर को संभालते तो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। आप टीएमपी को देख रहे हैं, त्रिपुरा मुथा को, लेकिन आप ये देखिए कि वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट ने अलायंस किया जो धुर प्रतिद्वंदी, धुर दुश्मन है पॉलिटिकली, और फिर भी वो बहुमत नहीं कर पा रहे हैं। मेघालय में उनकी सत्ता थी, वहाँ उनकी क्या हालत है? ठीक है, उनके विधायक चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अपना घर नहीं संभालेंगे और अलायंस नहीं करेंगे तो 2024 के डगर बहुत कठिन है। बिल्कुल, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, मंत्र का जाप कर रहे हैं क्या कि वहाँ भी बीजेपी कार्यालयों में पूजा चल रही है, तो कोई ऐसा मंत्र पढ़ रहे हो कि अब धीरे धीरे, लेकिन मामला गड़बड़ हो रहा है, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा सा कंप्यूटर जो है प्रतीक्षा कर ले, तो हम कर लेंगे, लेकिन मामला गड़बड़ हो रहा है, ये पूछ रहा हूँ। सुबह की शुरुआत और अभी के हालात दोनों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। कहाँ 40-44 और कहाँ 25-23 देख रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल। ये भरत सिंह जी, आप क्यों मुंह उतार के बैठे हैं भाई? अब आप तो खुश होइए, आप बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते हैं। देखिए, इनकी मुस्कुराहट गायब है, ये समझ में आ रहा है। आपकी क्यों गायब है, ये समझ में नहीं आ रहा। आपको तो जो मिले वो ठीक। इंदुकांत जी कह तो रहे थे त्रिपुरा में क्या पोजीशन और क्या हालत वाले लोगों के ये सब जानते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या बताइए, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या टिपरा मोथा के साथ, या प्रद्योत माणिक देव वर्मा मुख्यमंत्री होंगे और आप समर्थन देंगे? लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा और वो त्रिपुरा के भविष्य के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए अच्छा होगा। और बहुत मैं तो
बधाई देना चाहता हूँ त्रिपुरा मोर्चा के प्रेसिडेंट है कि उन्होंने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया है और कहीं न कहीं नाराज थे सरकार से, क्योंकि वहाँ पे देखिए बहुत सारी समस्या है, वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या, अगर आप देख लीजिए तो वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लीजिए, चाहे लॉ बात कर लीजिए। ठीक है इंदुकांत जी, भाई देखिए जैसे झारखंड में मुख्यमंत्री है तो कांग्रेस तो है ही ना उसमें, तो क्या लग रहा है ऐसे प्रद्योत माणिक देव वर्मा को समर्थन देने से कांग्रेस वहां सत्ता में रह सकती है? देखिए लेकिन अब सीपीआईएम माने या न माने ये बात अलग है। अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी एक। दूसरा, आप देखिए जो मैं पहली बात आपसे कह रहा था, स्वयं अपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं इनको स्वयं ध्यान होगा गबरा सिंह जी को कि अभी 25 फरवरी 2019 को, दिनांक याद रखिएगा चंद्रशेखर जी, 25 फरवरी 2019 को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया था और उनको संभाल नहीं पाया। ये एकदम ठीक जैसे असम में भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक उसी की हालत है। और जानते हैं वर्मा जी ने क्या आरोप लगाया था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का आला कमान भ्रष्ट लोगों को पार्टी में समायोजित करने के लिए दबाव बना रहा है, और ये कहते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने, आप देखिए कि 2021 में ये अपना संगठन बनाया, और आज देखिए इसके पहले अभी आप देखिए इनका बीजेपी से ही अलायंस होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे चंद्रशेखर जी। कारण देखिए, ये जो आपका टीएमपी है, इन्होंने अभी वहां पे जिला परिषद में वामपंथियों को बीजेपी ने से बाहर किया था वहां पे राज्य के, और जिला परिषद से वामपंथियों को हरा के बाहर किया टीएमपी ने। तो जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, राजनीतिक तौर पे भी तुरंत उनके साथ अगर वो जाएंगे तो जनता में क्या दिखाएंगे अपना चेहरा? तो जो दिखता है एक, तो वो कांग्रेस से नाराज होकर बाहर आए कांग्रेसी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं एक बार। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ? States elections, usually the northeast parties, they go with the central government trend, but many leaders are committed to national politics. They support Congress, they support secular parties, they support democracy and constitution. Such people, they feel that Congress with alliance should come forward to form the government. हर सिंह जी, उम्मीद की किरण निकल रही है आपके लिए त्रिपुरा में, और संभाल नहीं पाए आप। इंदुकांत जी कह रहे थे, काफ़ी आरोप लगाए थे उन्होंने, संभाल नहीं पाए भाई आप, संभाल नहीं पाए, मुख्यमंत्रियों को नहीं संभाल पाए आप। कितने मुख्यमंत्री छोड़ दिए हैं, एक और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के बाद देखिए। उनके ऊपर हमारे जो ठीक है आप ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक जी क्या सोच रहे हैं? बड़ा गंभीर चिंतन में, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कब बोलेंगे? हमारे मित्र भरत सिंह जी की स्थिति ऐसी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना
त्रिपुरा में ये लीडिंग पार्टनर नहीं है, वहाँ पे लेफ्ट लीडिंग पार्टनर है, एक जबरदस्ती परेशान है वहाँ पे। अभी जो इनका दल छोड़ के थे उनसे भी ये सपने देख रहे हैं। आप देख लीजिए, लीडिंग पार्टनर वहाँ लेफ्ट है, ये तो साइड पार्टनर है, जबरदस्ती परेशान है वहाँ पे। अरे थोड़ा और वेट कर ले, रिजल्ट आने दीजिए। अभी त्रिपुरा में 30 सीटों पे बढ़त बनाए हुए हैं, अप एंड डाउन चलते रहते हैं ऐसे मौके पे। कांग्रेस के लिए तो त्रिपुरा में कुछ सही नहीं है। अगर आपको डरने की जरूरत नहीं, आप तो 2 सीटों में मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो आप क्यों डरे? आप तो 30 पे आगे चल रहे हैं। लेकिन हम तो 30 पे आगे चल रहे हैं, और देखिए ये हमारा व्यवस्था है, हम लोग हमको समर्थन देते हैं, उनके समर्थन से आगे बढ़ते हैं। हम कांग्रेस की तरह अपने लोगों से भी हाथ धोते नहीं जा रहे हैं। जी ठीक है। इंदुकान जी, क्या लग रहा है कि जो फायदा त्रिपुरा में होता हुआ नजर आ रहा है तो वो नहीं हो रहा है बीजेपी को, और मेघालय में जैसा कहा जा रहा था वैसा का वैसा ही हो रहा है, वहाँ पे सब सिरमौर सब सरताज बन रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो आंकड़े हैं ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? एक चीज आपको समझना पड़ेगा चंद्रशेखर जी, कि त्रिपुरा में या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ज्यादातर स्टेट्स हैं वो आदिवासी व्यवस्था, वहाँ ज्यादातर आदिवासी जनसंख्या है, और वो लोग आदिवासी व्यवस्था में, परंपरा में आप जानते हैं कि अपने कबीले को बहुत महत्व दिया जाता है। तो अगर कोई कॉल आती है लोकल किसी अपने कबीलाई लीडर की, एकदम लोकल नेताओं की, तो वो एक उनका फोकस होता है, उसमें सबसे अधिक उनका ध्यान होता है। अभी तक के जो चुनाव के रुझान दिख रहे हैं वो ये स्पष्ट है कि मेरा ये मानना है कि बीजेपी जहाँ से लगभग वहाँ है, जो अपना ये त्रिपुरा मोथा पार्टी का उदय हुआ है उसने दोनों को नुकसान पहुंचाया है, बीजेपी को भी पहुंचाया है और कांग्रेस और लेफ्ट के जो अलायंस है उनको भी नुकसान पहुंचाया है। और वो एक सत्ता का समीकरण अपने साथ लेके जा रहे हैं, और वो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद पर क्लेम करेंगे अगर उनकी यही स्थिति जैसा रुझान दिख रहा है रही। और कांग्रेस और लेफ्ट सत्ता से बीजेपी को बाहर रखने के लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं अगर यही रिजल्ट रहे जैसा अभी रुझान। ये मैं कह रहा था ना आपसे इंदुकान जी, देखिए अब आपने एडमिट किया है मेरी बात को। मैं कह रहा था आपसे ये बात कि वो मुख्यमंत्री के लिए क्लेम करेंगे, और ये अगर इस पर कोई समझौता कर सकता है तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर खुले हुए हैं तो ये लेफ्ट और कांग्रेस के साथ खुले हुए हैं उनके। 25 से ऊपर अगर रहा कांग्रेस ये बीजेपी का आंकड़ा तो ये सब बार्गेनिंग नहीं चलेगी। केंद्र सरकार का काफी हस्तक्षेप होता है छोटे राज्यों में। क्या जी? वो सरकार बन जाएगी। जो है आपसे वाकई सवाल पूछे थे विवेक जी कि आप ऐसे भी लेकिन अभी नागालैंड में जबरदस्त सिचुएशन है, वहां पर ठीक है। त्रिपुरा में कहीं ना कहीं घाटा दिख रहा है, मेघालय में तो सब सरताज है, लेकिन त्रिपुरा में जो फायदे की उम्मीद कर रही थी बीजेपी वो नहीं हुआ है मुख्यमंत्री बदलने से, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री बदल देने से ये फार्मूला हर जगह नहीं काम देता है। हाँ। छोटा राज्य है, अगर आपने बाकी सारे छोटे दलों को आदिवासी संगठनों को अपने साथ नहीं पूरी तरह से रखा तो बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि लेफ्ट का वो गढ़ था। एक बात और कहना चाहूंगा, जो भरत भाई साहब कह रहे थे कि ईडी का डर, इसका डर, सीबीआई का डर, भरत जी क्या बताएंगे कि जो मेघालय में उनके 12 विधायक थे वो ईडी के डर से बीजेपी में जाकर के टीएमसी में चले गए। तो इस तरह से अगर आप सोचते रहेंगे तो वो वही बात हो गई कि सामने से आपका सब कुछ राज्य लुट पड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पूर्वोत्तर से एक सवाल निकल के बिल्कुल कांग्रेस के इस समय सामने खड़ा है, बड़ा सवाल कि पूर्वोत्तर में हेमंत विश्व शर्मा हो, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप हो और प्रद्योत माणिक देव वर्मा हो, बहुत सारे नेता, उन्होंने ये कहा कि नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा है। और ये विरोध अब जो परिणाम आ रहे हैं उनमें साफ नजर आ रहा है
कि अगर नेतृत्व ध्यान देता या नेतृत्व अच्छे निर्णय लेता तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती थी। इनकार करते हैं या स्वीकार करते हैं भरत सिंह जी? देखिए, नेतृत्व ध्यान नहीं देता, ये मुझे ये बात हजम नहीं होती है। नेतृत्व ध्यान नहीं देता तो इतनी बड़ी पार्टी चला नहीं पाते। हो जाते हैं आपको बीजेपी में जाके। तो ये बताइए मुझे, मैं तो हाँ, यही कहा कि टीएमसी में 12 विधायक चले गए, वो हजम हो गया आपको? मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि हाँ। अगर उनको ये लग रहा है कि मेरी कुर्सी खतरे में है, मैं जीत नहीं सकता हूँ, ममता बनर्जी के नाम पे जीत जाऊंगा, उनकी अपनी खुद की कुछ कैपेसिटी बचती नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर उनको ये लगता है कि भाई हम जो है भाजपा में जाके बच सकते हैं ईडी सीबीआई से, तो भाजपा में जाते हैं। अरे भाई देखिए, सुनिए एक बात भरत सिंह जी, एक तो आप ना ये सारा टोकरा पूरा भाजपा के ऊपर मत फेंक दिया कीजिए, उठा के थोड़ी जिम्मेदारी उठा लिया कीजिए। मैं इंदुकान जी आ रहा हूँ, थोड़ी जिम्मेदारी उठा लिया कीजिए। अब पूछिए कैसे जिम्मेदारी उठाने की कह रहा हूँ। पूर्वोत्तर से कनेक्शन पूरी तरह शीर्ष नेतृत्व का कांग्रेस का कटा रहा, बार बार ये बात निकल के आती रही, और मैं इंदुकान जी आपके पास आ रहा हूँ, अब मुझे याद आ रहा है गुलाम नबी आज़ाद की वो बात कि वो कहते हैं कि राहुल गांधी के गार्ड और उनके जो ड्राइवर हैं वो निर्णय लेते हैं। भाई अगर ध्यान दिया होता तो इतना बुरा हाल नहीं होता, और जो नुकसान हो रहा है इतना बड़ा नुकसान ये नहीं होता। चंद्रशेखर जी, बुरा हाल किसका है त्रिपुरा में? भाजपा की सरकार जा रही है, अब आप कह रहे हैं कि बुरा हाल है। हमने टीएमसी के साथ मिलकर समझौते किया, हम समझौता का समझ रहे हैं आप कि 2024 का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, और तैयार लगभग हो चुका है। अब वो टीएमसी वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो एक मंच होता है ना छोटा, उस पर भीड़ ज्यादा हो जाती तो मंच भरभरा के गिर पड़ता है, ये ऐसा मंच है। हमारा मंच बहुत मजबूत है चंद्रशेखर जी। 2024 के मंच पे आप देखेंगे इतनी मजबूती से वो मंच तैयार किया जा रहा है कि जितने भी लोग आएंगे उस मंच पे खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उस पे आप जरा भी चिंता मत करिए। और बीजेपी हमला कर रही है, क्या आपके छाते के नीचे आपका अध्यक्ष नहीं खड़ा है, बाकी कैसे खड़े होंगे? चलिए मैं लौटूंगा, एक ब्रेक लेंगे अभी, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पूर्वोत्तर से बड़ी खबर इस समय की, त्रिपुरा में एक बार फिर रुझानों में बीजेपी को बहुमत, 32 सीटों पर फिर से आगे आई बीजेपी। रुझानों में लेफ्ट कांग्रेस 15 सीटों पर आ गई। रुझानों में टिपरा मोथा 12 सीटों पर चल रही है आगे। एक बार फिर रुझानों में बहुमत के करीब बीजेपी, लेकिन उलटफेर लगातार जारी। भरत सिंह जी, भाई सब है ना, आरोप बीजेपी पर मत लगाइए, कुछ अपने लिए भी रखिए कि हमने भी कुछ गलत किया है, ये भी स्वीकार किया कीजिए। मैं आऊंगा आपके पास। इंदुकान जी कुछ कहना चाह रहे थे आप ब्रेक पर जाने से पहले? एक जवाब दे दूं आपको। एक बार रुक जाइए, वो आपके काम की बात कुछ कहने वाले हैं, आपके ज्यादा काम की, आपके काम की बात है, आपके काम की बात है, मुझे पता चल चुका है। इंदुकान जी आपके बहुत काम की बात कहने वाले हैं, सुन लीजिए। एक चीज चंद्रशेखर जी ने ठीक कहा, भरत जी के ही लिए कहना चाहता हूँ। अभी आपके जवाब में भरत जी ने एक चीज कहा कि भाई जो लोगों को लगा कि उनका भविष्य टीएमसी के साथ है, वो टीएमसी के साथ जीत सकते हैं, तो वो चले गए। अब ये देखिए कितना मतलब कैंडिड इसको कैसे एडमिशन है कि उनको ये लगा, इसका रिवर्स साइड देखिए कि कांग्रेस के साथ उनका भविष्य नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व वर्तमान में उसके साथ वो नहीं जीत सकते, अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं, तो वो टीएमसी के नेतृत्व के साथ चले गए। ये एक बड़ा कैंडिड एडमिशन है भरत सिंह जी का कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते। इससे बड़ा एडमिशन क्या हो सकता है कि जो आप अभी कह रहे थे शुरू से कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी कांग्रेस के नेता हैं उनको वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व से उम्मीदें नहीं है, टूट गई। ये तो इंदुकान जी आप पीए संगमा के दौर में चले जाएंगे ना, तब से आप देख लीजिए भाई,
ये कोई नई बात नहीं है। आप पीए संगमा के दौर में चले जाएंगे तो तब से आप ये विरोध चल रहा है कि नहीं, ये नहीं, इनका बन ही नहीं पा रहा था वहां पे, और अभी भी। और नॉर्थ ईस्ट में देखिए कांग्रेस का गढ़ था हर स्टेट में। और मतलब आप देखिए अब जाके राहुल गांधी की तरफ से आया है जो प्लीनरी सेशन हो रहा था छत्तीसगढ़ में, कि अब जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा को अरुणाचल से शुरू करके गुजरात ले जाएंगे। ये जो नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन से इसके पहले कर लिया होता पहले राउंड में, कुछ तो फायदा होता नहीं है। वहाँ गुजरात छोड़ के आ गए, वहाँ गुजरात में घुसे नहीं, गुजरात छोड़ के। भाई आप कमाल, रणनीति आपकी कमाल की है। इतनी जबरदस्त आक्रामक रणनीति कहाँ से लाते हैं भरत सिंह जी? मैं ये कह रहा हूँ इंदू भाई, मतलब ये है कि चित्त भी आपकी पट भी आपकी। अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं करते तो आप ये कहते हैं कि नहीं कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं किए, फिर आप कहते हैं गुजरात छोड़ दिए। देखिए पूरा भारत देश बहुत बड़ा देश है। हमने शुरुआत किया और उसका असर अब दिख रहा है। हमने हिमाचल जीता, हम देखिए महाराष्ट्र में आज दोनों सीट जीत रहे हैं। अब स्थिति धीरे धीरे इसी तरह से बनेगी। कर्नाटक हम जीत रहे हैं। आपको आज बता दे रहा हूँ, कर्नाटक में जाके देश के प्रधानमंत्री ये भाषण देते हैं और बताते हैं कि देखिए किसकी छतरी कैसी है। कांग्रेस की छतरी देखिए, सोनिया जी के सर के ऊपर कांग्रेस की छतरी है। कम से कम बीमार। अब देखिए, अब सुनिए भाई, सुनिए, अब सुनिए भरत सिंह जी, हाँ बोलिए, चलो बोलिए। कांग्रेस की छतरी की बात किया था, मैं आपको छतरी की बात बता दूं, कांग्रेस की छतरी में और भाजपा की छतरी में कितना फर्क है। जरा आईना देख लीजिए, दिखा दीजिएगा भाजपा के प्रवक्ता साहब को। कांग्रेस की छतरी एक उस वृद्धा के लिए जिनका तबियत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अगर उसको छतरी लेके कोई खड़ा होकर अगर धूप से बचा रहा था तो ये प्रधानमंत्री जी को बुरा लगा। एक महिला के बारे में इस तरह से बोलते हुए बुरा लगा। लेकिन खुद स्वयं प्रधानमंत्री एक महिला राष्ट्रपति महोदया का जिस तरह से अपमान करते हैं, ये शायद विजुअल आपने देखा नहीं होगा कि राष्ट्रपति महोदया पीछे चलती है और देश के प्रधानमंत्री आगे चलते हैं। दूसरा विजुअल आपने नहीं देखा होगा कि उपराष्ट्रपति जाते हैं सीढ़ियां चढ़ के और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतने एटीट्यूड में होते हैं, इतने घमंड में होते हैं, लेकिन उनको देखते भी नहीं है। तो ये कांग्रेस की छतरी में और ये भाजपा की छतरी में फर्क है। कांग्रेस की छतरी में मान सम्मान मिलता है और भाजपा की छतरी में अपमान मिलता है। ठीक है इंदुकांत जी, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी ने उंगली उठाई है, शायद उनका विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम सब पूरा हो चुका है। बोलिए भाई, बोलिए, एक बार उनको सुन लीजिए, अब सब पूरा हो चुका है उनका जाप। बोलिए। देखिए चंद्रशेखर जी, हाँ, त्रिपुरा में हम धीरे धीरे बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, 34 सीटों पे हम। अच्छा, वो जाप पूरा हो गया ना आपका? जाप कर रहे थे, पूरा हो गया भाई। अब तो राम की पार्टी है, राम जी हमारे साथ है भाई, यही तो पूछ रहा हूँ, जाप पूरा हो गया ना? नहीं चंद्रशेखर जी, हम तो राम की पार्टी है, राम जी हमारे साथ है और राम जी का आशीर्वाद होगा तो जिसके ऊपर राम का होगा वो उसको तो पार होना ही होना है। हाँ, लेकिन बात तो आपके अध्यक्ष कह रहे थे मैं गौमांस खाता हूँ और पार्टी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर आप कहोगे ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? आप सवाल पूछना पड़ता है। देखिए चंद्रशेखर जी, हाँ, इन्होंने राहुल गांधी का नाम ले लेकर के बताया कि वहाँ महाराष्ट्र में जीत रहे, कर्नाटक में जीत रहे हैं। ये अपने राहुल गांधी जी की हैसियत केवल उपचुनाव भर की बता रहे हैं, ये उनके प्रवक्ता का बयान है। मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं चैनल पे बैठ के इनके राहुल गांधी केवल उपचुनाव में ही कुछ करामात करने की स्थिति में है, बाकी राज्यों में चुनाव जिताने की हैसियत राहुल जी की नहीं है। इन्हीं की बात से प्रमाणित हो रहा है। अच्छा, ये जैसे ये आंकड़ा ऊपर बढ़ा तब थोड़ा सा आपको लगा कि अब ठीक है और पूरा जाप भी पूरा हो गया होगा जो सुबह ठान के बैठे होंगे। इंदुकांत जी, हाँ इंदुकांत जी, क्या लग रहा है? लास्ट कमेंट दे दीजिए, फाइनल कमेंट। भरत सिंह जी देखिए, हमारी बात को समझ नहीं पाए। एक रणनीति भी कोई चीज होती है भरत जी। जिस समय दक्षिण से यात्रा निकाल रहे थे उत्तर की राहुल गांधी, उस समय चुनाव हो रहे थे गुजरात में, पश्चिम में। अभी यात्रा अगर वो दक्षिण से निकालते और उस समय पूरब से पश्चिम निकालते तो गुजरात भी कवर हो जाता और अभी का नॉर्थ ईस्ट भी कवर हो जाता। मैं सिर्फ इतना ही सजेशन। जो लोग 40 साल पार्टी में रह गए उनकी बात नहीं समझ पाए लोग,
और आप कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं समझ पाए, आपकी कैसे समझेंगे, बताइए आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुद्दे की बात यह है कि जितनी भी यात्राएं होती हैं सभी इनके सहयोगी दल, इनके भावी सहयोगी दल, ठीक है, देश के बाकी विपक्षी दल ये कहते हैं कि ये राजनीतिक यात्रा है। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। मैं अभी सबसे इजाजत चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, भरत सिंह जी, इंदुकांत दीक्षित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पर जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं चुनाव का परिणाम लगातार जारी है, अब देखना होगा कि आने वाला वक्त जो धीरे धीरे बदलता जा रहा है वो किसको क्या संकेत दे रहा है।